NVSNZ सेमीफाइनल, मोहम्मद शमी के शानदार गेंदबाजी के पीएम मोदी भी हुए फैन, तारीफ में कही ये बड़ी बात। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया। इस मुकाबले में मोहम्मद शमी शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट लिए। शमी के इस प्रदर्शन की पीएम मोदी ने भी जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शमी के गेंदबाजी की प्रशंसा की। बता दें कि मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एनडीवीएसएन्स, भारत ने बॉस की तरह फाइनल में एंट्री की, टीम इंडिया की तारीफ में बोले गृह मंत्री अमित शाह। वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में भारतीय इंडिया ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है। ये भारत की लगातार 10वीं जीत थी। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। भारत के फाइनल में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को बधाई दी है। मणिपुर वायलेंस, मणिपुर हिंसा में जिनके घर हुए तबाह, उन्हें मिलेगा आवास, राज्य सरकार ने किया ऐलान। मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मणिपुर सरकार ने बुधवार को स्थायी आवास योजना की घोषणा की। ये योजना उन विस्थापित परिवारों के लिए जिनके घरों को 3 मई के बाद भड़की जातीय हिंसा के दौरान आग लगा दी गई थी या फिर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। पहाड़ी इलाकों में करीब 4,800 से 5,000 घरों के नष्ट होने की खबर है। ट्रेन, 16.5 घंटे देरी से चली स्पेशल ट्रेन, पीएमओ तक पहुंचा यात्रियों का हंगामा, रेल मंत्री ने अधिकारियों को किया तलब। यह मामला तूल पकड़ने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि गोरखपुर रूट पर कोहरे के कारण ट्रेन लेट हो गई। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने नई दिल्ली से मंगलवार शाम 4 बजे सभी मंडल प्रबंधकों से छठ पर तैयारियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जायजा लिया, लेकिन तब अंबाला मंडल के अधिकारियों ने रैक न मिलने का मुद्दा नहीं उठाया। 80 करोड़ लोगों को दिसंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज, केंद्र सरकार ने किया अहम ऐलान। केंद्र सरकार ने बुधवार को अहम ऐलान किया है। खाद्य मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को दिसंबर तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा था कि मुफ्त राशन योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, दिवाली के दिन घर में घुसकर दिया था वारदात को अंजाम। कर्नाटक के उडुपी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 35 वर्षीय प्रवीण अरुण चौगले के रूप में हुई है। आरोपी ने हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। गोवा एयरपोर्ट में मचा हड़कंप, सुरक्षा जांच के बीच कतार में खड़े कपल ने कहा, मेरे बैग में बम है। एक अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस ने एक कपल ने कहा कि उसके बैग में बम है, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि यह जानकारी गलत साबित हुई। इस अफवाह की वजह से जिस विमान में कपल को सवार होना था उसके उड़ान भरने में लगभग 90 मिनट की देरी हुई। ट्रेन डिरेल्ड इन केरला, केरल के पलक्कड़ में पटरी से उतरी इंजन, ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से हुई प्रभावित। ट्रेन डिरेल्ड इन केरला, रेलवे ने कहा कि 15 नवंबर को शाम 17:15 बजे इंजन का अगला पहिया पटरी से उतर गया। एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। फंसे हुए यात्रियों को रेलवे अधिकारियों द्वारा सड़क मार्ग से शोरानूर जंक्शन तक पहुंचाया गया। रेलवे ने कहा कि कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और उनके समय में बदलाव करना पड़ा। ग्लोबल साउथ सम्मेलन में होगी वैश्विक विकास से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, बैठक में होंगे 10 सत्र। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 10 सत्र होंगे जिनमें व्यापार, ऊर्जा और जलवायु वित्त जैसे विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। उद्घाटन और समापन सत्र देश और सरकार के प्रमुख के स्तर पर होंगे और इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में नेताओं के उद्घाटन सत्र का विषय एक साथ सभी के विकास के लिए सभी के विश्व। इजराइल हमास वॉर,
इजरायल हमास युद्ध पर सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने का 5वां प्रयास, यूएन में 4 कोशिश हुई विफल। इजरायल हमास युद्ध को लेकर 4 असफल प्रयासों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 5वीं बार एक प्रस्ताव लाने की कोशिश में है। वर्तमान मसौदे में गाजा पट्टी में बातचीत के जरिए नागरिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल मानवीय ठहराव का प्रावधान है। प्रस्ताव में यह भी प्रावधान है कि सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करें जिसके लिए नागरिकों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हमास अस्पतालों का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए कर रहा। आईडीएफ ने दोहराया ये युद्ध आतंकियों के खात्मा के लिए। इजराइल हमास व इजरायली सेना का मानना है कि हमास के आतंकी अस्पताल के नीचे सुरंगों में छिपे हुए हैं, इसलिए वह गाजा के अस्पतालों से आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। वहीं गाजा के लोगों का कहना है कि इजरायल अस्पतालों को निशाना बना रही है। इस बीच इजरायल रक्षा बलों आईडीएफ ने कहा कि हमास बीमारों का इलाज करने के बजाय अस्पतालों का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करता है।